नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सीरीज, संख्याओं का श्रेणी। संख्याओं का सीरीज, श्रेणी नहीं सीरीज। श्रेणी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रेणी और सीरीज में काफ़ी अंतर है। इस तरह के श्रेणी और सीरीज में क्या अंतर है, इसका मैंने वीडियो अपलोड किया है 10th क्लास में, जहाँ पे हमने एपी के बारे में पढ़ा है, समांतर श्रेणी के। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लास 10th पर जाकर देख लीजिएगा। आज के टॉपिक मेरा है सीटेट, ईपीटेट, एसएससी या रेलवे या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हाई स्कूल तक 20 मैथ होते हैं और उसी पर बेस मर्चा मसाला लगा करके उसको और हाईएस्ट कर दिया जाता है और थोड़ा सा बुलंद कर दिया जाता है। तो ऐसे सवाल हम लेकर आए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, कुछ सवाल बताएंगे और कोशिश करेंगे आपको नंबर सीरीज का पैटर्न को पूरा समझाना, ताकि आपके मन में नंबर जो है सीरीज का ज्ञान इम्प्रूव हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हमने आपको बताने की कोशिश किया है कि नंबर सीरीज बेसिकली होता क्या है। तो नंबर सीरीज में होता क्या है कि नंबर इस प्रकार के प्रश्नों में एक संख्या श्रेणी दी गई होती है जिसमें संख्याएं किसी विशेष क्रम में बदलती है। देखिए, नंबर सीरीज में क्या होता है, संख्याओं का एक सीरीज दिया रहता है, उसमें आपको ये ढूंढना होता है कि किस हिसाब से वो बढ़ रहा है, किस हिसाब से घट रहा है, मतलब बढ़ने और घटने का किस पैटर्न पर वो बना है, आपको ये ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करके और जो है उसके जवाब को देना है। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट लूँगा और कॉन्सेप्ट के द्वारा उसको विश्लेषण करेंगे और अब बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी उस तरह के सवालों को अच्छे से विश्लेषण कर सकें, अच्छे से इम्प्रूव कर सकें और कोई भी सवाल हो तो बड़े ही कायदे से उसको बना सके। शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा आपको देखना है। पहले हम आपको कुछ नियम बताएंगे, जैसे पूर्णतः वर्ग संख्या। ऐसे नंबर में हम लोग नंबर सीरीज में हम क्या करते हैं, कोई वर्ग संख्या को जोड़ते हैं। देखिए, ये दो का वर्ग माने 4 होगा। आप किसी संख्या में 4 जोड़ दीजिएगा तो बदल जाएगा। जैसे 3 का वर्ग 9 होता है, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 9 भी जोड़ेंगे। 5 × 25, 25 भी जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब किसी संख्या में आप पूर्ण वर्ग संख्या को जोड़ते हैं या चाहे पूर्ण वर्ग संख्या को घटाते हैं, तो उस नंबर का एक जो है क्रम बनेगा और उस क्रम के अनुसार जो है अगला नंबर आराम से आप चूज करके बता सकते हैं। आइए, पूर्ण वर्ग पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 3, 7 है ना, 16, 32, 57। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ये आपको बताने की कोशिश करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको दिया जाएगा 3, 7, 16, 32, 57, अगला क्या होगा, कन्फ्यूज हो जाइएगा, कौन नियम से बढ़ रहा है, बड़ा कंक्लूजन है। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ 3 और 7, तो 3 और 7 में 4 का अंतर है, इसका मतलब 2 का वर्ग जोड़ा गया है। यहाँ पे देखेंगे तो 9, 7 और 9, 16, इसका मतलब है इसमें 9 का अंतर है, इसका मतलब 3 का वर्ग। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो 4 का अंतर यानी कि 16 है, यानी कि 4 का वर्ग है। इसी तरह इसमें आप देखेंगे तो इसमें करेंगे तो 25 का अंतर है, यानी कि 5 का वर्ग है। इसी तरह से आप अगला में होगा तो इसका मतलब 5 का वर्ग है, तो इसका मतलब अगला में 6 का वर्ग जोड़ा है, तो 6 का वर्ग 36 होता है। 57 में 36 जोड़िएगा 93 हो जाएगा। देखिए तो कितना मज़ा से समझ में आ गया। ऐसे आप बुझाते रह जाएंगे, कौना नियम पर बढ़ रहा है, घट रहा है, फेलिया जाइएगा। अब पक्का फेलियाने वाला सवाल है। इसे ही ये नंबर सीरीज में ऐसे ही अक्सर होता है, बहुत अच्छे लोग जो फेलिया जाते हैं। बशर्ते आप टिप्स और ट्रिक याद रखेंगे, बड़े ही अच्छा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला टॉपिक देखिए, पूर्णतः घन संख्या। और पूर्णतः घन का मतलब आप 1 का घन जोड़ सकते हैं, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, तो जोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे माइनस दिए हैं, इसका मतलब इसको घटा भी सकते हैं। तो किसी नंबर को जोड़ सकते हैं, किसी नंबर में जोड़ करके भी अगला नंबर को ला सकते हैं। किसी नंबर सीरीज में आप किसी पूर्ण घन संख्या को घटा करके भी जो है क्या कर सकते हैं, उसमें आप जो है अगला नंबर को पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिया हूँ, आप देखिएगा, जैसे 1, 8, 27, 64, 125 आप पूछ रहा है अगला क्या होगा। तो आप इस पर दिमाग दौड़ाएंगे और दिमाग दौड़ाएंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इधर उधर सोचेंगे, इधर उधर उल्टा सीधा करेंगे, जरूर कुछ तो निकल करके आउटपुट जरूर आएगा। तो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। अगर आप 1 का क्यू करें तो 1 होगा, उसी तरह से 2 का करिए तो 8, 3 का क्यू 27 होता है, 8 का क्यू 4 का क्यू 64 होता है,
5 का क्यूब 125 होता है। इसका मतलब अगला जो नंबर आया वो 6 का क्यूब आया है, यानी कि 6 का क्यूब 216 होता है। यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या भराएगा 216। देखिए कितने बढ़िया से नियम से हम सवालों को बना रहे हैं ना, बहुत मज़ा आता है। बशर्ते नियम परफेक्टली आपको आना चाहिए। इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चन को पहले उसका विश्लेषण यानी कि उसका मतलब उसका रूल बताता हूँ, विश्लेषण करके देता हूँ, उसके बाद उस पर क्वेश्चन देते हैं। इससे होता है कि मैथ में किसी तरह की कमी नहीं रहती है, अधूरा नहीं हो पाता है और इससे मैथ काफ़ी इम्प्रूव होता है और हमारे पास जो भी ज्ञान होता है वो शुद्ध ज्ञान होता है। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या पर मेरा लास्ट ये जो है कंसेप्ट है, इसमें हम अभाज्य संख्या के अंदर कुछ काम करेंगे। तो अभाज्य संख्या, इसके बाद जो वीडियो मिलेगा उसमें भाज्य पर लेंगे, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं अभाज्य पर। देखिए आप, अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, मतलब 1 से कटे अपने आप से। 9 तो नहीं होगा, 3 से कट जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 नहीं 17 होगा। ठीक है, इसी तरह से आप घटा सकते हैं, 13, 11, 7, -5, -3 इसको घटा सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ में अप्लाई करेंगे। तो हो सकता है कि जोड़ में अभाज्य संख्या, ये 2 अभाज्य संख्या, तो आप किसी नंबर में सिर्फ 2 जोड़ करके बढ़ा सकते हैं, और किसी नंबर में 2, 3, 4। अच्छा, ये जो है यहाँ पे 4 जो नंबर आया है ये 5 कर दीजिएगा, चूँकि अभाज्य संख्या है। अच्छा, यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के बाद 3 के बाद 4 भी आता है, ऐसे भी क्रम से भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सीक्वेंस क्रम से बढ़ रहा है एक एक करके तो आप 2, 3, 4 लेंगे, और नहीं तो अगर अभाज्य संख्या में बढ़ रहा है तो 5 लेना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रहा है? आगे देखिए, घटा में 3 का घटाव कर सकते हैं, देखना पड़ेगा चूँकि 3 जो है एक अभाज्य संख्या है, और यहाँ पे जो है अब कहिएगा 9 अभाज्य नहीं है। तो ये देखिए भैया, ये 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, एक नंबर कम हो रहा है। इसमें अभाज्य न लड़ाइए, इसमें अभाज्य लड़ा दीजिए। ठीक है, हो सकता है कि उसमें गुणा के रूप में दिया हो, 2 का गुणा करके आगे बढ़ाया हो सकता है कि उसमें 2, 3, 4 का गुणा पहले 2 का किया हो, फिर 3 का किया हो, फिर 4 का किया हो, फिर अगला 5 का, फिर अगला 6 का। तो ऐसे मतलब रूल हैं। तो 1, 2, 3 अभाज्य पर जितने नियम लगभग 3 वो जोड़ घटा गुणा भाग पर अभी मैंने नहीं बताया, गुणा तक ही रखते हैं। अब यहाँ तक पहले सवाल आप देख लीजिए, जिससे कि आपको कुछ आइडिया लग सके इस पर सवाल आते कैसे हैं। आइए सवाल देखिए, जैसे 5, 10, 20, 40, 80 अगला नंबर पूछा है, व्हाट, क्या होगा। तो अगला नंबर आपसे पूछा गया है कि क्या होगा, तो अगला नंबर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें इसका मतलब 5 में 2 से गुणा किया तभी 10 आया है, और 10 में 2 से गुणा किया इसका मतलब 20 आया है, और 20 में 2 से गुणा किया इसका मतलब 40 आया है, और 40 में 2 से गुणा किया इसका मतलब 180 आया होगा। इसका मतलब इसमें 2 का गुणा किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 160 नंबर आएगा। देखिए तो कितना बढ़िया रूल से हम पढ़ रहे थे, कितना मज़ा आ रहा है। तो इस तरह से मैथ को इम्प्रूव करने का यही जरिया है। इसी जड़ पर हम अगर काम करेंगे तो मैथ काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, काफ़ी मैथ बढ़ जाता है। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान कर चलिए 1, 1, 2, 3, 24 अगला पूछा है क्या होगा इसका नंबर। कन्फ्यूज हो जाएगा, कहिएगा अरे बाप रे बाप भैया रे, 1 पहले दे लेगा फिर दूसर को 1 के दे देगा, कन्फ्यूज हो जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप 1 में 1 से गुणा करिए तो क्या होगा, फिर 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 होगा, 2 में कितना से गुणा करेंगे 6 आएगा, तो 3 से गुणा करेंगे, फिर 3 में कितना से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, 6 में कितना से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, तो इसका मतलब 4 से। और इसका मतलब अगला जो नंबर होगा इसका मतलब 3 के बाद इसका मतलब 1 यहाँ पे 1 गुणा 1 होगा। पहले इसका मतलब 1 से किया गया है, फिर 2 से किया गया, फिर 3 से, फिर 4 से। इसका मतलब अगला जो नंबर आएगा उसमें 5 का मल्टीपल होगा, तो इसमें 5 से गुणा करेंगे, 24 में 5 से गुणा 120 हो जाएगा। देख रहे ना, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। रगड़ दीजिएगा 1, 2, 4 बार ना, एकदम रगड़ा जाएंगे, एकदम दिल दिमाग में हचा के तो बैठ जाएंगे। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है 2, 5, 10, 17 अगला पूछ रहा है व्हाट, क्या होगा। लो कन्फ्यूज हो जाइएगा, एक प्रैक्टिस करिए। देखिए इसमें क्या किया, आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो इसमें देखेंगे कि 2 में 3 जोड़ा हुआ है तो 5 आया है, इसका मतलब 3 जोड़ा आएगा। इसमें आप देखेंगे तो 5 जोड़ा है, इसका मतलब कि तभी तो 10 है, इसका मतलब इसमें 7 जोड़ा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा 9 जोड़ा होगा। तो पहले 3 जोड़ा है, इसके बाद जो है इसका मतलब 5, 7, उसके बाद अगला क्या होगा 7 के बाद 9, देख रहे हैं ना। तो 9 जोड़ देंगे तो 17 में 9 जोड़िएगा 26, ही आपका 26 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप अगला एक और क्वेश्चन देखिए।
यहाँ पे 6 6 7 9 12 अगला वाट पूछ रहा है। तो भैया हो 6 में क्या जोड़ेंगे कि 6 आई तो 0 जोड़ाएगा, इसका मतलब 0। उसके बाद 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, यानी 1 जोड़ेगा। फिर इसमें 2 जोड़ा गया है, फिर इसमें 3 जोड़ा गया है, तो इसका मतलब अगला में 4 जोड़ाएगा, तो 12 4 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़े ही बारीकी से मैथ का मैं विश्लेषण करता हूँ। मैं मैथ का स्पेशलिस्ट ऐसे वीडियो लेकर आते रहता हूँ। अगर वाकई में आप मैथ का विद्वान बनना चाहते हैं, मैथ के बहुत अच्छे जानकार बनना चाहते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो इस चैनल पर बहुत पड़ चुके हैं, लिंक सबका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर देखेंगे ना तो मैथ का एकदम विद्वान बनेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैंने एक एक चीज़ को बड़े ही बेहतर तरीके से विश्लेषण करने की कोशिश किया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 8 10 14 20 28 अगला पूछ रहा है व्हाट। कहिएगा ये ना बढ़ रहा है, बुझाइए नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ। 8 में इसका मतलब 2 जोड़ा है, तो हचा के 10 आया है, तो 2 जोड़ दीजिए। इसका मतलब इसमें 4 जोड़ा है तो 14 आया। इसका मतलब इसमें क्या जोड़ा है, 6 जोड़ा है। इसका मतलब अगला में क्या जोड़ा है, 8 जोड़ा है। इसका मतलब अगला में क्या होगा, 10 जोड़ाएगा। इसका मतलब इधर 2 2 से बढ़ रहा है, मतलब सम संख्या देख रहे हैं ना, और ये तो क्रम संख्या था, पूर्ण संख्या था, समझा गया। तो यहाँ पे 2 4 6, इसका मतलब है इसमें 10 जोड़िएगा तो 28 में 10 जोड़िएगा 38 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन बड़े ही बढ़िया से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसका रिप्लाई कोशिश ज़रूर करूँगा आपको देने के लिए। आप किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं इसका भी कमेंट करिएगा। इस वीडियो को उन बच्चों को शेयर करिए जिसके इसकी ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए जिसके इसका फ़ायदा ले सकें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान छिपाने से घटता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत